जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। नवा अध्याय चल रहा अभी हमारा, राज विद्या राजगुह्य योग। राज विद्या जो सर्वश्रेष्ठ विद्या है और जो अति रहस्यमय है, गुह्य है, गुप्त है। तो नवा अध्याय चल रहा था हमारा। 20 नवा अध्याय में 20 कितना हो गया था, 21 श्लोक हो चुका था। आज 22वें श्लोक से हम इसको पढ़ेंगे। तो भगवान यही कह रहे कि सकाम भक्ति, इसमें बताया था कि लास्ट में कि सकाम भक्ति करने वाला जो मनुष्य है, यज्ञ के द्वारा जो मुझे प्रसन्न करता है, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ जो भी करते हैं, सकाम भक्ति से जो संकल्प लेके जो कार्य करते हैं, वो क्या होता है, अपने पुण्य बल पर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं मृत्यु के बाद। और फिर जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर धरती पर आते हैं। इस तरह से उनका आवागमन चलता रहता है। आगे है अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये वाला श्लोक बहुत बार हम लोगों ने सुना है ना, कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं। दो हो गए ना, एक तो सकाम भाव हुआ, सकाम भाव से यज्ञ है, हवन है, ये सब कर रहे, संकल्प ले रहे, पूजा पाठ जो भी करते हैं, तो मृत्यु के बाद उनको उन्हीं पुण्य कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और फिर जब पुण्य क्षीण हो जाते तो फिर से धरती पर आते हैं, मृत्यु लोक में आते हैं। इसे मृत्यु लोक कहा जाता है ना धरती को। तो फिर बार बार आते हैं और जाते रहते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं जो अनन्य भक्त मेरे भक्ति में जो रत रहता है और निष्काम भाव से भक्ति करता है, कोई कामना रहित भाव से, है ना, बदले में कुछ नहीं चाहता, अनन्य भाव से, निष्काम भाव, निष्काम माने जो कामना रहित भाव से करता है ना, कर्म का क्या फल मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, ऐसा कुछ उसके दिमाग में नहीं होता। जो भी कार्य करता है प्रभु का कार्य समझ के करता है इस दुनिया में, और उसके बदले में वो कुछ भी नहीं चाहता। उसको निष्काम भाव कहते हैं। और प्रेम बस भक्ति से, अनन्य भक्ति से जो भक्तजन परमेश्वर मुझे निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बचते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। उनका पूरा जिम्मेदारी मेरी हो जाती है, मैं मतलब उनकी पूरी जिम्मेदारी ले लेता हूँ, कहते हैं भगवान है। उनके सारे जो भी बचे हुए प्रारब्ध कर्म हो, संचय कर्म हो, सब कुछ कहते भगवान मैं ले लेता हूँ, मैं उसमें स्वयं प्राप्त कर देता हूँ उसको, उसके सारे योग क्षेम को मैं वहन करता हूँ, मैं सहन कर लेता हूँ, उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को भी मैं सहन कर जाता हूँ। तो निष्काम भक्ति का ये फल है। सकाम भक्ति का आवागमन चलता रहेगा और निष्काम भाव से बिना कामना के, बिना किसी से आशा किए, अपेक्षा किए, बिना कुछ मांगे, है ना, जो निष्काम भाव से जो भक्ति करता है उसका कह रहे भगवान मैं योग क्षेम भी वहन कर लेता, मैं स्वयं प्राप्त कर लेता हूँ। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, है ना, तो देखो भक्ति कभी भी खाली नहीं जाती है ना, सुख ही देती है। भक्ति हमेशा सुख देती है, चाहे वो निष्काम हो या सकाम हो। सकाम भी भक्ति करता है इंसान तो भी वो सुख की प्राप्ति होती है ना, स्वर्ग में भी जाता है तो फिर भी यहाँ एक अच्छे घर में ही जन्म लेगा, अच्छा मनुष्य बनकर ही वो इस धरती पर आता है। उसकी बुद्धि फिर अच्छे कार्य करती है, फिर स्वर्ग जाती है, फिर आती है। तो स्वर्ग से आया हुआ देवी स्वरूप ही होता है ना, सत्तु गुणी होते हैं वो लोग जो देवलोक को प्राप्त होते हैं। तो निष्काम भाव क्या है? निष्काम भाव तो ऐसा है कि भगवान खुद उसकी पूरी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी ले लेते हैं।
जो निष्काम भाव से भक्ति करता है, परमात्मा उसका पूरा जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हैं, पूरे के पूरे उसके होते हैं वो। तो कह रहे हैं कि यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त बोले जो कामनाओं के सहित भक्त करते हैं, पहले श्रेणी के जो भक्त हैं वो दूसरे देवताओं को पूजते हैं। हम लोग अलग अलग देवताओं को पूजते हैं, कोई देवी माँ को, कोई शिव को, कोई राम जी को, कृष्ण जी को, यानी अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं ना। इंद्र देवता की पूजा करते हैं, वरुण देवता की पूजा करते हैं, अग्नि देव की पूजा करते हैं, सूर्य, हर अलग देवी देवताओं के स्वरूप है जिनकी पूजा करते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं गहरे भगवान। श्रद्धा से युक्त, बिना श्रद्धा के तो वो किसी देवता की पूजा कर ही नहीं रहा, सकाम भी नहीं है उसकी, वो तो पूजा है ही नहीं। अगर श्रद्धा नहीं है तो उसमें कोई पूजा पाठ नहीं है। तो उसमें भी अनन्य श्रद्धा चाहिए। सकाम भक्ति भी हो तो सत्वगुणी होता है, और उसके अंदर अनन्य श्रद्धा तो होती ही है, भले ही कामनाएं हो पर श्रद्धा है। तो हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को भी पूजते हैं, वे वास्तव में मेरी ही पूजा कर रहे हैं, किंतु उनका वह पूजन अवधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अवधि पूर्वक और अज्ञान पूर्वक मतलब कैसे हो गया, कैसे अज्ञान पूर्वक है? क्योंकि वो हर देवता को अलग अलग स्वरूप में देखता है, जबकि वो एक ही है ना। माँ दुर्गा, भगवान कृष्ण है, शिव है, जो अलग अलग मानते हैं ना सबको, वो अज्ञान है, जबकि वास्तव में उसका सबका स्वरूप तो एक ही है, वो एक ही है सबके सब, है ना। तो मैं दुर्गा सप्तशती में पढ़ती थी तो तब उसमें बोलते कि माँ तुम ही सब कुछ हो, और अलग अलग ग्रंथों में पढ़ते हैं तो सब में बोलते कि भाई भगवान आप ही सब कुछ हो। गणपति में पढ़ते हैं तो गणपति भगवान आप ही सब कुछ हो। फिर भी अलग अलग सोचते हैं, जबकि वो सब एक ही है, एक ही शक्ति है। तो जिस दिन अगर ये पता चल गया कि सारे भगवान एक ही शक्ति है, तो फिर कोई दूसरा नहीं लगता, परमात्मा में एक निष्ठ हो जाता है वो, है ना। एक निष्ठ हो, एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो वो परम ज्ञानी की भक्ति जो कह रहे भगवान, है ना। तो ज्ञानी की भक्ति कैसी होती है? एक निष्ठ होती है, मेरे अंदर ही मेरा परमात्मा है, हर रूप में वही है, हर जगह पे भी वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। मीन्स क्या, चाहे कोई भी रूप हो, कोई भी हो, वो एक ही परमात्मा का एक ही रूप है। रूप उसका अलग हो सकता है लेकिन वो एक ही है। तो जो अलग अलग पूजते हैं तो वो कामनाओं सहित पूजते हैं, अलग अलग कामना करके अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग पूजते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो अज्ञानता पूर्वक ऐसा सोचते हैं कि अलग अलग सब अलग है ना। सब अलग है, आज शुक्रवार का ऐसा कर लेते हैं, आज गुरुवार है तो उनकी पूजा कर लेते हैं, आज ये है तो उसकी पूजा कर लेते हैं। वो कि वो सबको अलग अलग समझ रहे हैं ना, कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो भिन्न दृष्टि है। तो भिन्न दृष्टि के कारण, अज्ञान के कारण भिन्न दृष्टि है। और अगर उसी को ज्ञान रूप में जब वो स्थित हो जाता है तो फिर उसके लिए ना तो वो कोई अलग है ना वो कोई, एक ही भाव है। प्रेम का तो कोई स्वरूप होता ही नहीं, प्रेम का तो एक ही भाव है, बस वो प्रेम है, उसका कोई अलग अलग रूप तो नहीं होते ना। तो भगवान तो प्रेम ही स्वरूप है, वो एक ही है, दूसरा तो है ही नहीं। तो जो भिन्न दृष्टि से देखता है वो वास्तव में अज्ञान पूर्वक देखता है ना। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, कह रहे यज्ञ भी हुआ है तो मैं ही हूँ, उसका भोगने वाला भी मैं ही हूँ। परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, है ना। तत्व से कैसे नहीं जानते हम? तत्व से कैसे जानते हैं? क्योंकि माया जो है ना वो द्वैत भाव में फंसा कर रखती है। ये दूसरा व्यक्ति है, मैं दूसरा हूँ, वो दूसरा है, वो दूसरा है। तो ये माया का एक जाल है जिसमें हर चीज़ अलग अलग दिखाई देती है। जबकि तत्व से मतलब आत्म तत्व से अगर उसको जानते हैं तो सब में एक ही है, एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा से सबका जन्म हुआ है, सब उसी के अंदर स्थिर है। तो इसी से गिरते अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते, क्योंकि वो एक में अभी
सब में भिन्न दृष्टि से देखते हैं, तत्व से, आत्म तत्व से मुझे नहीं पहचानते, इसलिए ही वो पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पित्रया पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्यास यान्ति मध्याजिनो अपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। जो लोग पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को। पता है देवता और पितर एक योनि है, देवताओं की भी योनि है, उनका भी एक समय निर्धारित है ना। जो जैसे मनुष्य का होता है, जैसे मनुष्य है, मनुष्य के जैसे दक्षिणायन और उत्तरायण आता है ना, तो देवताओं का 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है, एक रात। 6 महीने का एक दिन और 6 महीने की एक रात। अभी दक्षिणायन और उत्तरायण में बताया था ना, तो उनकी समय अवधि थोड़ी हमसे ज़्यादा होती है, वो एक ज़्यादा समय तक उस योनि में होते हैं। तो सारे के सारे वो क्या योनि है, ये जो भी योनि है, मनुष्य योनि के बाद जो भी पितृ योनि, फिर ये जो योनियों में जो प्राप्त होते हैं ना, फिर वो तो फिर दोबारा से तो धरती पर आएंगे ही ना। तो वो भी तो नष्ट होने वाले हैं ही एक न एक दिन। जो भी चीज़ समय के साथ बधी हुई है वो नष्ट होती है। तो सत्य क्या है? एक ही सत्य है, परमात्मा। परमात्मा जो सब जगह विराजमान है, सबके हृदय में है, सब की चेतना में है। तो भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, वो भी एक मन की स्थिति है, मन की दशा है ना। जिस रूप में भगवान को पूजा करेंगे उसी रूप में प्राप्त करेंगे। अब देवों की पूजा करोगे तो स्वर्ग जाएंगे, उन्हीं देवताओं को प्राप्त होंगे, और फिर एक निश्चित अवधि के बाद इस धरती पर आएंगे। पितरों की पूजा करें तो पितृलोक में जाएंगे और फिर इस धरती पर आएंगे। अब जो भूतों को पूजने वाले हैं वो तो किसी लोक में ही नहीं पहुंचते, भूत इस चराचर में ही फिरते रहते, घूमते रहते। और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, कह रहे भगवान। वो निराकार की ही बात कर रहे हैं भगवान, है ना। अपने साकार रूप में, अपने निराकार अक्षर ब्रह्म आत्म तत्व से जानने, जो जिसको जानते हैं हम, वो परमात्मा है ना, परमात्मा। तो मुझे पाने वाले, जो मुझे पहचान जाता है, मुझ में जो समाहित हो जाता है, वो फिर दोबारा जन्म नहीं लेता। पत्र पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्त्यु प्रहतमस्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ, है ना। जो देखो सगुण रूप में भी, निराकार साकार में भी तो है ना, साकार में भी वो रूप लेकर धारण करके आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प जल आदि अर्पण करता, मेरी पूजा पाठ करता है ना, निष्काम भाव से करता है। सकाम और निष्काम में बहुत अंतर है। सकाम हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए जब हम करते हैं, और निष्काम हमारी कोई कामनाएं उससे बधी हुई नहीं है, सिर्फ प्रेम बस पूजा करना, प्रेम के लिए, भगवान की प्रेम में प्रीति के कारण जो है पूजा करता है। तो भगवान कहते हैं कि उसके लिए फिर मैं सगुण रूप में भी प्रकट होकर उसके प्रीति सहित उसको खाता हूँ, है ना। भगवान कृष्ण बच्चे रूप में माखन खाया, उन्होंने प्रीति से ही तो खाया ना, प्रेम के कारण ही माखन खाते थे। तो विदुर के घर पे साग खाया उन्होंने प्रेम के कारण, क्योंकि अनन्य प्रेम के कारण। तो भगवान कहते हैं कि सगुण रूप में फिर मैं प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यत् करोसि यत् श्रणासि यज्जुहोसि ददासि यथा यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर। जो भी कर्म करता है मुझे अर्पण कर दे, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है, जो दान देता है और जो भी तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर दे। मैं ये कुछ नहीं करता, जो करते भगवान आप ही करते हो।
मैं भोजन खा रहा हूँ तो मेरे द्वारा आप ही खा रहे हो, है ना। मैं हवन कर रहा हूँ तो ये हवन करने की जो बुद्धि है, मेरे द्वारा हवन करवाने वाले भी आप ही हो। मैं जो भी दे रहा हूँ मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो है आपका है, आप ही का से आप ही दान कर रहे हैं। ये सब कुछ भगवान को समर्पण कर देना। शुभा शुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामु पेस्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान को अर्पण होते हैं, उठना बैठना खेलना मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मेरे भीतर जो है वही आप ही कर रहे हो, मैं करने वाला कुछ है ही नहीं, है ना। तो ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू, भगवान ने संन्यास योग किसको कहा है? जिसने अपने मन, अपनी बुद्धि, अपना पूरा कर्म भगवान को समर्पण कर दिया है, वो ही सन्यासी है। घर बार सब कुछ छोड़ने वाला सन्यासी नहीं होता है। जिसने अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने कर्म को, अपने हर कर्म को भगवान को अर्पण किया है, वो जो है सन्यासी होता है। चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे वो किसी कहीं पे भी हो, वो सन्यासी कहलाता है। और उनसे मुक्त होकर क्या कहते हैं, तू संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप को कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। कर्म बंधन ही नहीं बचा कुछ संसार में, सब कुछ भगवान का ही है समझ के पूरा चल रहा है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, कर्म बंधन है ही नहीं, है ना। तो फिर क्या होगा, भगवान को उन्हीं को प्राप्त हो जाएगा ना। हम संसार में आते क्यों है, बार बार क्यों जन्म लेते हैं? क्योंकि हमारे कर्म है अभी बचे हुए लोगों के साथ, क्योंकि हम राग द्वेष में बच जाते हैं, है ना। अच्छे लोगों के साथ भी बच जाते हैं, बुरे लोगों के साथ भी बच जाते हैं। अच्छे लोगों के बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, एक दूसरे के साथ में बहुत हमारा, एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे, दूसरे के बिना बहुत ज़्यादा प्रीति है संसार के साथ में, लोगों के साथ में, तो उन्हीं लोगों के साथ में फिर से दोबारा, क्योंकि कर्म है ना। किसी ने मेरे लिए अच्छा किया और मैंने उसके लिए अच्छा किया, किसी ने मेरे लिए किया, उसने किया, ऐसे ऐसे आपस में जो लेन देन का चलता है, वही कर्म के कारण हम लोग फिर से उनके बीच में पैदा होते हैं, है ना। अच्छे लोगों के साथ ही नहीं, बुरे लोगों के साथ भी, किसी से ईर्ष्या द्वेष करते हैं ना, तब भी उनके साथ में हम अपना कनेक्शन बांध के रख लेते हैं। तो अगले जन्म में भी वही लोग हमें भी परेशान करने के लिए भी आते हैं। कई बार कहते हैं ना कि हमारे जीवन में ऐसे लोगों का आना क्यों हुआ, क्यों आए हमारे जीवन में ऐसे लोग जो हमें परेशान करते हैं। तो हमारे ही कर्म है, क्योंकि हमने भी तो कहीं ना कहीं उनसे वो वास्ता जोड़ के रखा था पिछले जन्म में, इसलिए इस जन्म में पूर्ति करने के लिए आ गए। कर्म के कारण हम यहाँ जन्म लेते हैं बार बार। और जो योगी लोग होते हैं वो क्यों आते हैं? संसार के कल्याण के लिए आते हैं, उनका कोई कर्म नहीं है, मुक्त है वो, जन्म ले या ना ले, लेकिन वो आते हैं क्योंकि संसार की रक्षा के लिए, उस दया भाव करुणा भाव के कारण ही आते हैं दुनिया। समोहम सर्वभूतेषु न मे देश्यो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, सबके साथ मेरा एक ही भाव है, हर मनुष्य के साथ, हर प्राणी के साथ मेरा एक ही स्वरूप, एक ही भाव है। ना कोई मेरा अप्रिय है और ना कोई मेरा प्रिय है, समता भाव। न कोई बहुत ज़्यादा प्यारा है और ना अप्यारा है, कोई उसका नहीं है, वो समभाव में है, सब एक जैसे हैं उनके लिए। अच्छा है तो भी, बुरा है तो भी। परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ, है ना। तो भक्त के लिए तो भगवान भी खींचे खींचे चले आते हैं। तो जो भक्त मुझे प्रेम करते हैं, अनन्य प्रेम, क्योंकि मेरा स्वरूप ही प्रेम है, कह रहे हैं ना, भगवान का स्वरूप ही प्रेम है, तो प्रेम ही प्रेम को खींचता है। अनन्य प्रेम, निष्काम भाव का प्रेम। ये प्रेम नहीं कि इसने मेरे लिए नहीं किया, वो नहीं किया, ये प्रेम नहीं होता है। या ये प्रेम क्या होता है? जिसमें कोई डिमांड नहीं है। तो उस अनन्य प्रेम से जो मुझे भजते हैं, मैं, वे मुझ में ही है और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट होता हूँ, कह रहे भगवान। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव च समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, देखो भगवान के लिए ना तो कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। हम कई बार शिकायत लगाते हैं, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं तो इतना अच्छा कार्य करता हूँ, भगवान
मेरी नहीं सुनते। सब कर्म का भाव, कर्म से चलता है। भगवान के लिए कोई अप्रिय, कोई डाकू खराब हो गया, कोई सज्जन व्यक्ति अच्छा हो गया, नहीं, वो तो समभाव में रहते हैं। उनके लिए कोई ना तो प्रिय है ना अप्रिय है। फिर कोई कह रहे कि कोई अतिशय दुराचारी भी अगर मुझे अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है ना। समझ, कोई दुराचारी व्यक्ति है ना, कोई, तभी तो कहते हैं ना कि बहुत सारे देखो गुरुजन आते हैं, सब लोग आते हैं, कैसे कैसे, जो अंगुली माल डाकू था ना, कितना बड़ा दुराचारी था, लेकिन जैसे ही महात्मा बुद्ध के संपर्क में आया तो अति ज्ञानी बन गया। वो भगवान के शरण में जाने से ही वो अनन्य भक्ति से, उसके अंदर इतनी अनन्य भक्ति प्रकट हुई कि वो बुद्ध ज्ञान हो गया उसको। उसके भले ही कर्म कैसे रहे हों पहले, है ना, तो लेकिन बदल गया ना, भक्ति से बदल गया वो, तो वो साधु ही हो गया ना, साधु बन गया, साधु ही है वो, साधु मानने योग्य है, भगवान कह रहे हैं। क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वास्तव में ये जो हम लोग जो बहुत चीज़ों में अच्छा है बुरा है ये है, इन कर्मों में फंसे रहते हैं ना, तो हम लोग उस श्रेणी तक नहीं पहुंच पाते। जबकि कई बार ऐसे डाकू जैसे वाल्मीकि थे, है ना, वो इतने दुराचारी कार्य उन्होंने किया, लेकिन जब परिवर्तन हुआ तो बड़े लेवल पर ही हो गया, एकदम ही बदल गए, एकदम साधु बन गए, तो अनन्य भक्ति में आ गए, भगवान की शरणागति हो गए पूरी तरह से। तो तब भगवान कहते हैं कि ऐसा निश्चय करने वाला, भले ही वो कितना भी उसने दुराचार किया हो, लेकिन जब वो अनन्य भाव से, अनन्य भक्ति से मेरी शरण में आता है, मुझे भजता है, तो उसको तुम साधु ही मानो। वो निश्चय बुद्धि वाला है। निश्चय बुद्धि बहुत जरूरी है कि मुझे ये करना है तो ये करना ही है, भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो आज भी यहीं पर ही भगवान को समर्पित करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।